आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमने न्यूमेरिकल का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन का। आज हम इसका न्यूमेरिकल नंबर 3 हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल है ज़्यादा, लेकिन इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मिलकर आइए इस न्यूमेरिकल नंबर 3 की स्टेटमेंट को समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 5.3 की स्टेटमेंट है, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। मार्स का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? मरीख। हम उर्दू में इसको मरीख बोलते हैं। द मास ऑफ द मार्स इज मास ऑफ मार्स 6.42 10⁻23 किलोग्राम एंड इट्स रेडियस इज 3370 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम इसका डाटा लिख लेंगे। मास ऑफ द मार्स, मरीख का मास उसने दे दिया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ज़बानी हमें याद करना पड़ेगा, चाहे वो दे या ना दे, तो इसको हमें ज़बानी याद होना चाहिए। रेडियस ऑफ द मार्स उसने दे दिया और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर को एसआई यूनिट मीटर के अंदर। इस मार्स का ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू को हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो आइए चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन की तरफ। फार्मूला हम पहले से पढ़ चुके हैं, फार्मूले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एक पहले शुरू वाले बेसिक लेक्चर के अंदर। उसमें पूरी की पूरी डिटेल हमने दी है, आप उस पहले लेक्चर को देख सकते हैं। तो जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन Gm/r का स्क्वायर है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 6.673 10⁻11 और मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ मार्स 6.42 10⁻23 है। नीचे रेडियस 3370 10⁻3, इस सारे का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब ऊपर वाले को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइड, और नीचे वाले का स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेंगे तो 11,356,900 10⁻6 आ जाता है। ऊपर वाले को मल्टीप्लाइड करते हैं तो 42.84066 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 माइनस 11। पावर एक साइड पर, पावर जो है ना, इसकी क्या करेंगे, जमा करेंगे। 23 में से 11 को माइनस करेंगे तो बाकी कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो अब इसमें से जरा देखें कि ये वाला 12 फिर किस तरीके से आ गया, इसको जरा मैं एक्सप्लेन कर दूं। हर रकम के आखिर में लास्ट के अंदर एक डेसिमल पॉइंट होता है। अब हमारी मर्जी उस डेसिमल पॉइंट को लगाएं या डेसिमल पॉइंट को ना लगाएं, उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लास्ट में हमने डेसिमल पॉइंट लगाया। हमने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेना है, तो ज्यादा आसान हो जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेना है तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ये कैसे? डेसिमल पॉइंट के जितने हिस्से हम आगे की तरफ लेकर जाएंगे उतनी पावर प्लस के अंदर ऐड होती जाएगी। अगर मैं डेसिमल पॉइंट को एक हिस्सा आगे ले गया हूं 10⁻1, 2 हिस्से आगे लेकर गए हैं 10⁻2, इस तरह से बढ़ता जाएगा। हम लिखेंगे इसको 10⁻1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4 और ये वाला जो है ना 5, और ये वाला कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर से जरा देख लें, इसके डेसिमल पॉइंट को हम लोग मिलकर क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। इस डेसिमल पॉइंट को मैं कितने हिस्से आगे की तरफ लेकर गया हूं, 6 हिस्से, यानी कि 10 की ताकत यहां 1 आ गया, इधर 2 आ गया, ये 3, 4,
5 और ये 6, यानी 11 के बाद इस 3 वाले हिस्से को क्रॉस करने के बाद हम क्या लगाएंगे, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। और डेसिमल पॉइंट जब लगाएंगे तो पावर 6 पहले थी, 6 वाली पावर बाद में आ गई। 6 और 6 को जमा करेंगे तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, इसकी 12 हो जाएगी। हमने इसको 12 इसलिए कन्वर्ट किया था 12 के अंदर, ये 10 रेज़ टू पावर 12 और 12 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, 42.8406 और इसको इसके ऊपर क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। चूं ही हम लोग इसको कैलकुलेटर के ऊपर तकसीम करेंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस मरीख की सतह पर ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स आ जाएगा कितना, 3.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और लास्ट में इसकी यूनिट लिखते हुए बच्चे गलती कर जाते हैं कि उसकी एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड लिखते हैं, यानी वेलोसिटी की यूनिट इधर लिख देते हैं और एक्सेलरेशन की यूनिट उधर लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ये इसकी यूनिट लिखते वक्त इंतहाई तवज्जो करनी है। अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो फिर आप लोगों के नंबर, एक नंबर वो क्या करेगा, काट लेगा। प्यारे बच्चों, अब हम अपने न्यूमेरिकल 5वें चैप्टर के ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है, इसके न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। रेडियस ऑफ द मून 1740 किलोमीटर। फाइंड द मास ऑफ द मून। इस दफा हमने चांद का मास मालूम करना है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसने 1.62 दे दिया, रेडियस चांद का 1740। हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, एसआई यूनिट, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए किलो की जो पावर थी 10 रेज़ टू पावर 3 उसको लिख दिया, 7 मीटर लिख दिया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये आपको सामान्य तौर पर याद होना चाहिए, वो आप लोगों को नहीं देगा। और रेडियस ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ये 3 चीजें आप लोगों को ज़बानी तौर पर क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। मास ऑफ द मून मालूम करना है तो सिंपल सा इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो फार्मूला लिखेंगे gm/r²। ये वाला फार्मूला हम लोग मास ऑफ अर्थ के अंदर अच्छा खासा डिस्कस कर चुके हैं। उस क्वेश्चन में यहां से हमने मास ऑफ द मून को क्या करना है, मालूम करना है। ये r² इधर जाके इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो मास ऑफ द मून आ जाएगा gr², और ये वाला g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसके नीचे तकसीम हो जाएगा। तो जल्दी से हम इसकी कीमत को इसके अंदर पुट करते हैं। 1.62 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और रेडियस है मून का 1740, जरा 10 की ताकत 3 बन जाएगा। इसका हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो 6.673 10 रेज़ टू पावर क्या बन जाएगा, -11 बन जाएगा। तो क्या करते हैं भाई, इसका क्या लिया हमने प्यारे बच्चों, स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेने के बाद ये बन गया 3027600 और नीचे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हमने कीमत लिख दी। तो 1.62 के साथ इसको जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो आएगा आंसर हमारा 4904712 10 रेज़ टू पावर 6। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली रकम और ये नीचे वाली रकम जो कांस्टेंट है इसको हम इस पर क्या करेंगे, तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा हमारा 73508.541 10 रेज़ टू पावर 6। अब ये नीचे वाला जो -11 है प्यारे बच्चों, ये नीचे वाला -11 ऊपर चला गया। अब ये -11 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +11 में, और इसकी जो पावर है 11 और 6 मिलकर कितनी हो जाएगी, टोटल 17 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब बात ये होती है कि हर दफा हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं।
इसकी ये वाला डेसिमल पॉइंट ये आप लोग देख रहे हैं, इसको हम आगे की तरफ लेकर जाएंगे। अब जितने भी हिस्से डेसिमल पॉइंट के हम लोग आगे की तरफ लेकर जाएंगे तो ये पावर क्या करता जाएगा, ऐड करता जाएगा। अगर एक हिस्सा आगे ले जाएंगे 10 की पावर 1 लिखेंगे, 2 हिस्से डेसिमल पॉइंट को आगे ले जाएंगे 10 की ताकत 2, 3 हिस्से आगे ले जाएंगे डेसिमल पॉइंट को तो 10 की ताकत 3 लिखेंगे। इसी तरह 10 की ताकत 1 और ये वाला 10 की ताकत 2 बन गया, ये 10 की ताकत 3, ये 10 की ताकत 4 और ये 10 की ताकत कितना बन जाएगा 5। अब इसलिए यहां 7 के बाद एक नॉन जीरो डिजिट के बाद लेफ्ट साइड पे डेसिमल पॉइंट लगाना होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया है 7.35। अब ये पावर कितनी आ गई, 10 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय आ गया 17। अब 17 और 5 को जमा करें तो इसकी प्यारे बच्चों टोटल पावर बन जाएगी कितना, 22। तो आंसर क्या आएगा हमारा 7.35 यानी 7.35 सर। अब 10 की ताकत 22 किलोग्राम इसका आंसर आएगा। और ये मास है, मास किसका है, ये वाला मास है मास ऑफ द मून, ये चांद का मास है, जो कि आंसर आ गया 7.35 जरा 10 की ताकत 22 किलोग्राम।